हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना 60 मिनट क्लीनिंग रूटीन। और उसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार घर की हालत की कैसा मेरा घर पड़ा है सबके जाने के बाद। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको पहले अपने घर की हालत। देखिए घर की क्या हालत हुई है, सारे टॉयज वगैरह सब इधर उधर पड़े रहते हैं मेरे। जब तक स्कूल नहीं जाते। पूरा लिविंग रूम की हालत देखिए कैसी हुई है। ये कल के कपड़े हैं जो रात में मैंने उतार के रखे थे, अभी इन्हें फोल्ड करने हैं, वो भी यहीं पे पड़े हैं। उसके बाद हम किचन में चलते हैं। किचन भी अभी पूरी गंदी पड़ी है मेरी, सब कुछ ऐसे ही फैला पड़ा है। अभी ये रात के बर्तन है वो भी लगाने हैं, सिंक में बर्तन पड़े हैं वो भी धो के रखने हैं। उसके बाद मुझे वॉशरूम भी क्लीन करने हैं क्योंकि सब लोग नहा के ऐसे ही चले जाते हैं, कोई भी वाइपर तक नहीं मारता है मेरे घर में। उसके बाद ये मेन बेडरूम है। अभी बच्चे क्योंकि लेट उठते हैं, वो अभी नहा धो के तैयार होके गए हैं, तो सब कुछ उनका यहीं पे सब पड़ा है। अभी ये भी सब क्लीन करना है। ये वाला वॉशरूम भी क्लीन करना है। होते हैं स्वाविक के रूम में, और स्वाविक के रूम का भी बेड अभी ऐसे ही पड़ा है। इस रूम में ना एक बार सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है क्योंकि मंदिर यहीं पे रखा है और हस्बैंड दिया जला के जाते हैं। तो अभी दोबारा से वैसे क्लीनिंग होगी, बेड वगैरह सब डस्टिंग वगैरह होगी तो एक बार झाड़ू पोछा भी लगेगा इस रूम में। तो ये भी ऐसे ही पड़ा है। तो सारा घर आप जैसे देख रहे हो ना, अस्त व्यस्त पड़ा है अभी मेरा। तो आपने हालत देख ही ली मेरे घर की कैसी हो रही है इस टाइम पे। लेकिन विद इन 60 मिनट मैं इस घर को बिल्कुल चकाचक कर दूंगी। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दैट लेट मी शेयर अ सीक्रेट विद यू ऑल। पहले ना मुझे काम करने में बहुत आलस आता था, मतलब बिल्कुल मन ही नहीं होता था काम करने का। फिर मैंने खुद पे बहुत रिसर्च किया और उसके बाद रियलाइज किया कि इस आलस के पीछे जो रीजन है ना, वो था मोबाइल। यस, मोबाइल। जब सब लोग अपने अपने काम पे निकल जाते थे ना, तो मैं क्या करती थी, मैं मोबाइल लेके बैठ जाती थी एंड आई कीप ऑन स्क्रॉलिंग। और मैं इंस्टाग्राम फेसबुक सब कुछ देखती रहती थी और टाइम निकल जाता था। और फिर क्या होता था, जो थोड़ा बहुत टाइम मेरे पास होता था ना, उसमें मैं जल्दी जल्दी उल्टा पुल्टा जैसा काम होता था वैसा कर देती थी। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, मेरे घर के हालात बद से बदतर होते गए और उसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे भी आने लगा। बिकॉज हाइजीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, और हाइजीन की शुरुआत सबसे पहले घर से ही होती है। देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग दिस 60 मिनट क्लीनिंग रूटीन, और वाकई मेरी लाइफ में ना बिल्कुल ईजी हो गई। बहुत ही टाइमली मेरा सारा काम निपट जाता है और मेरे को खुद के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दिस 60 मिनट क्लीनिंग रूटीन। और आप भी इसे फॉलो करके देखिएगा अगर आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अपना काम स्टार्ट करने से पहले हम इस मोबाइल को काम पे लगा देते हैं और इसका काम है सॉन्ग्स चलाना। तो ये छोटा सा मेरे पास ब्लूटूथ स्पीकर है जिसको मैं कनेक्ट कर देती हूँ अपने फ़ोन से, और ये हर कमरे में मैं ले जाती हूँ जहाँ जहाँ क्लीनिंग करती हूँ, और आराम से गाने सुनते हुए मेरा काम हो जाता है। तो सबसे पहला मेरा काम होता है जो भी कपड़े ये लोग बेड पे छोड़ जाते हैं ना, उनको लॉन्ड्री बैग में रखना और जाके मशीन में डालना और मशीन लगा देना। तो जब तक मेरे बाकी काम होंगे ये कपड़े भी धुल के रेडी हो जाएंगे सूखने के लिए। मैं अपने 60 मिनट्स में 15 मिनट्स देती हूँ स्टार्टिंग के बेड क्लीन करने में, दोनों रूम के और लिविंग रूम को एक साथ करने में, प्लस डस्टिंग करने में। तो अभी पहले मैं अपने जो मेरा बेडरूम है उसकी चादर वगैरह अच्छे से सेट कर दूंगी। तो अभी मेरा बेडरूम तो अच्छे से सेट हो गया है और अब मैं आ गई हूँ स्वाविक के रूम में। मैं चादरें हर तीसरे दिन चेंज करती हूँ, तो अभी तो एक ही दिन हुआ इन चादरों को चेंज किए हुए, तो आज चेंज नहीं की थी। तो दोनों बेडरूम तो साफ़ हो गए हैं, अब बारी है लिविंग रूम को एक साथ करने की। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करूँगी सोफ़े के कपड़े को अच्छे से साफ़ करके। सोफ़ा एरिया अच्छे से क्लीन हो गया है, तो अब बारी आती है डाइनिंग एरिया की, और ये भी जो भी बच्चों के खिलौने पड़े होते हैं उनको अच्छे से उनकी जगह पे रखने की। तो सारी चादरें, सोफ़ा वगैरह सब अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं करूँगी डस्टिंग, और डस्टिंग मैं बहुत ही प्रॉपर्ली करती हूँ। जितनी भी ओपन शेल्फ्स वगैरह होती हैं उन्हें मैं डेली ही क्लीन करती हूँ, मिरर वगैरह भी डेली ही क्लीन करती हूँ। तो सारे रूम्स की अभी मैं अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी।
तो ये जितना भी ओपन स्पेस होता है ना, जैसे कि जो शेल्फ्स होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, अगर आप उन्हें डेली क्लीन करते रहोगे, जो भी शोपीस वगैरह हम रखे होते हैं, मिरर्स होते हैं, तो फिर है ना घर ज़्यादा गंदा नहीं लगता है, अच्छे से साफ़ भी हो जाता है, सब चीज़ें कायदे से अरेंज भी रहती हैं और जब हम डीप क्लीन करते हैं ना, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती है। तो फिलहाल दोनों बेडरूम की क्लीनिंग हो गई है और अब मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में और यहाँ पे भी जो-जो चीज़ें मेरी ओपन स्पेस में रखी हुई हैं, उन सबको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। तो डस्टिंग करने के बाद मैं तुरंत आ जाती हूँ किचन में और किचन में मैं देती हूँ नेक्स्ट 20 मिनट्स अपने 60 मिनट में से। तो सबसे पहले मुझे काउंटर टॉप क्लीन करना होता है, तो सारी चीज़ें जो भी काउंटर टॉप पे फैली होती हैं वो हटा देती हूँ, फिर काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करती हूँ। और आज जब मैं काउंटर टॉप क्लीन कर ही रही थी तभी लाइट भी चली गई, तो मुझे दोबारा पर्दा हटाना पड़ा और फिर क्लीनिंग कंटिन्यू करनी पड़ी। तो इसमें मैं गैस स्टोव, टाइल्स, काउंटर टॉप सबको अच्छे से क्लीन करती हूँ। ऐसे काम चलाऊ वाला काम नहीं करती हूँ, अच्छे से सब कुछ क्लीन करके रखती हूँ। तो यहाँ पे गैस स्टोव अच्छे से क्लीन हो गया था, काउंटर टॉप भी अच्छे से क्लीन हो गया था। फिर ये सुबह और रात के बर्तन हैं, एक बार मैं बर्तन सुबह ही धो देती हूँ जब स्वावे का टिफ़िन बनता है। बाकी ये थोड़े रात के भी बर्तन थे जो धुल के रखे होते हैं, उन्हें अच्छे से पहले मैं अरेंज कर दूँगी। फिर हमारे यहाँ कचरा सुबह ही ले जाता है कचरे वाला, तो अभी डस्टबिन बैग भी लगा दूँगी और हमारे यहाँ गीला और सूखा कचरा अलग-अलग रखा जाता है। तो ऊपर जो ये मैं डस्टबिन रखती हूँ उसमें गीला कचरा डालती हूँ और नीचे वाले में सूखा। तो अभी जल्दी से ये सारे बर्तन जो लंच बना था ना हस्बैंड का उसके हैं, तो उनको भी अच्छे से वॉश करके मैं रख दूँगी। तो किचन साफ़ करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं किचन को ही 20 मिनट्स सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही देती हूँ। तो अभी ये सारे बर्तन मेरे अच्छे से मैंने वॉश कर लिए थे, अभी इनको पानी से निकाल के रख दूँगी और फिर इसके बाद जो सिंक एरिया होता है उसे भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। इतना काम करते-करते ना बहुत प्यास लगने लगी थी और वैसे भी काम करते-करते खुद को हाइड्रेट रखना चाहिए। और किचन का काम निपटाने के बाद मैं तुरंत आ जाती हूँ वॉशरूम क्लीन करने के लिए और वॉशरूम क्लीन करने के लिए मैंने अपने 10 मिनट डेडिकेट कर रखे हैं, जिसमें मैं सिंक, कमोड और जो बाथरूम का फ्लोर होता है उसको अच्छे से क्लीन करती हूँ। वॉशरूम का डीप क्लीन मेरे यहाँ मंथ में 2 बार हो जाता है और वैसे इस तरीके की क्लीनिंग तो डेली ही होती है। तो अभी अच्छे से मैंने सब चीज़ें क्लीन कर दी हैं और अब मैं फ्लोर को भी अच्छे से वाइपर से सुखा दूँगी। और अभी बचते हैं हमारे लास्ट के 15 मिनट्स और जिसमें मैं करूँगी झाड़ू और पोछा। पहले तो पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाऊँगी, सारी कबर्ड्स वगैरह खोल के किचन की सारे कोनों में से अच्छे से सारा कूड़ा निकाल लूँगी। एक बार मेरे यहाँ सुबह भी झाड़ू लग चुकी होती है, तो इस टाइम पे झाड़ू लगाना थोड़ा-सा आसान होता है मेरे लिए और फिर पानी में एक अच्छा-सा फ्लोर क्लीनर डाल के मैं पोछा लगा लूँगी। आजकल मैं विम का फ्लोर क्लीनर यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा है और इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है। तो मैं कभी तो मॉप से पोछा लगा लेती हूँ, कभी वाइपर से और कभी बहुत ही गंदा फर्श हो रहा होता है तो बैठ के भी लगा लेती हूँ पोछा। तो आज मैं मॉप का यूज़ कर रही हूँ और पूरे घर में मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया है, सारे बेडरूम्स में। वैसे तो मेरे यहाँ 3 बीएचके है, लेकिन एक बेडरूम मेरा बंद रहता है क्योंकि उसमें ना मेरा जो शॉप का सामान है वो सब रखा रहता है। तो घर पूरा अच्छे से देखिए क्लीन हो चुका है, सब चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे अच्छे से सेट हो चुकी हैं, झाड़ू हो चुका है, पोछा हो चुका है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप साफ-सुथरा घर देखते हैं। और ये देखिए स्वाभाविक का रूम भी एकदम क्लीन है। थोड़े से कपड़े पड़े हैं ये फ़ोल्ड करने के लिए, तो इन्हें मैं नहाने के बाद फ़ोल्ड करूँगी। फ़िलहाल पूरा घर तो अच्छे से क्लीन हो गया है, तो अब बारी है खुद को क्लीन करने की, तो मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए और आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो शावर लेने के बाद मैं खुद को थोड़ा-सा टाइम देती हूँ, खुद को पैम्पर करती हूँ और जब मैं ये 60 मिनट्स रूटीन फ़ॉलो करती हूँ ना, तो खुद के लिए अच्छा खासा टाइम मुझे मिल जाता है। तो पूजा तो सुबह हस्बैंड करके चले जाते हैं, तो मैं नहाने के बाद है ना, यहाँ किचन में धूप बत्ती लगा देती हूँ और एक गणपति डाइनिंग टेबल पे रखे हैं, उनके आगे भी धूप बत्ती लगा देती हूँ। तो इससे बहुत अच्छा-सा पॉज़िटिव सा माहौल बन जाता है घर का और उसके बाद मैं बनाती हूँ अपने लिए 1 कप चाय, जो कि मैं सुकून से बैठ के एन्जॉय करती हूँ।
तो इस रूटीन को फॉलो करके भाई मुझे तो बहुत ही फ़ायदा हुआ है। सारा घर भी अच्छे से काम हो जाता है, साफ़ हो जाता है और ज़्यादा जल्दबाज़ी भी नहीं होती है और खुद के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो यहाँ मेरी चाय बनने के लिए मैंने रख दी थी, तो सोचा ये थोड़े से कपड़े पड़े हैं, इन्हें भी मैं अभी फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो ये कपड़े मैं फ़ोल्ड करके जगह पे लगा दूँगी। मेरे कपड़े जो धुल रहे थे वो भी ड्राई हो चुके थे, लेकिन बाहर बारिश हो रही थी तो उनको मैं शाम को अंदर स्टैंड लगा के ही सुखाऊँगी। उनको मैंने टोकरे में निकाल के ना बाहर रख दिया था, तो इसलिए वो क्लिप यहाँ पे नहीं है। तो ऑलमोस्ट मेरे सारे ही काम कंप्लीट हो गए हैं। ये कपड़े भी मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे, इनको उनकी जगह पे सेट कर दूँगी। तब तक मेरी चाय भी बन के रेडी थी, तो बस अब 1 कप चाय लूँगी और अपने काम निपटाऊँगी। और आज बच्चों के लिए ना सुबह टिफ़िन में मैंने मैकरोनी बनाई थी, तो वो मैकरोनी भी बची हुई थी, तो चाय के साथ मैं भी वो मैकरोनी खा लूँगी। और अब मैं अपनी एडिटिंग करूँगी, प्लस अपना बिज़नेस का थोड़ा बहुत काम है वो भी देखूँगी। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा 60 मिनट क्लीनिंग रूटीन। इसको फॉलो करके मुझे खुद के लिए भी टाइम मिलता है, मेरे बिजनेस के लिए भी टाइम मिलता है और मेरा घर भी एकदम बढ़िया से चलता है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको कहीं से भी ये व्लॉग पसंद आया हो, थोड़ी सी भी हेल्प मिले आपको अपनी लाइफ में इस व्लॉग को देख के, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को इस तरीके की और वीडियोज़ के लिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।